हेलो एवरीवन, आई एम अंकित एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो बहुत ही नॉलेज इंक्रीज करेगी और कुछ फैक्ट्स ऐसे होंगे जो सरप्राइजिंग होंगे। इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ, इसलिए इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखना। ये बड़ी क्वालिटी वीडियो है। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं थोड़ी सी हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में ब्रीफ कर देता हूँ जिससे आपको वीडियो को समझने में आसानी हो। सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है कि सिविलाइजेशन क्या है। सिविलाइजेशन का मतलब है सभ्यता, और किसी भी सभ्यता की शुरुआत तब होती है जब हम पढ़ना लिखना शुरू करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस हमारा ट्रेड होता है, हमारे प्लान बड़े टाउन्स होते हैं जिसमें जैसे बेक ब्रिक्स का यूज है, ग्रिड पैटर्न का यूज है और ड्रेनेज सिस्टम है। तो ऐसे कुछ पैरामीटर्स हैं, फीचर्स हैं जिनके बेसिस पे हम कहते हैं कि सिविलाइजेशन स्टार्ट होगी। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सिविलाइजेशन स्टार्ट होती है हड़प्पन सिविलाइजेशन से। इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहली साइट जो मिली थी वो थी हड़प्पा। जब इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, उस वक्त पे वर्ल्ड में 3 और सिविलाइजेशन थी। एक इजिप्ट में, एक मेसोपोटामिया में, मेसोपोटामिया इराक साइड का रीजन है, और एक चाइना में। उन सब के टाउन्स में जो सबसे एडवांस टाउन्स मिले हैं वो हड़प्पा के हैं। इंडिया में शुरुआत हड़प्पन सिविलाइजेशन से हो रही है और वो सबसे एडवांस में से है, और उसकी जो सबसे बड़ी साइट है वो है राखीगढ़ी। इससे हमें राखीगढ़ी की इंपॉर्टेंस का पता लगता है। अब मैं कुछ और फैक्ट्स बताऊंगा राखीगढ़ी के बारे में जिससे आपका राखीगढ़ी के बारे में इंटरेस्ट जनरेट हो। राखीगढ़ी कॉन्टिन्यूसली सिविलाइजेशन में रहा है, प्री में भी, मैच्योर में भी और पोस्ट हड़प्पन पीरियड में भी। और एक तरीके से देखा जाए तो आज तक भी यहाँ पे एक छोटा सा गांव है। यहाँ पे तकरीबन 9 माउंट्स हैं और उसमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी एक्सकवेशन नहीं हुई है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं, ऐसी नॉलेज है जो अब भी धरती के नीचे दबी हुई है। माउंट नंबर 7 है यहाँ पे, जो कि एक बरियल साइट है। वहां से मिले जो स्केल्टन्स हैं उनसे डीएनए निकालकर आर्यन माइग्रेशन थ्योरी, आर्यन इन्वेजन थ्योरी के ऊपर हम लोग कुछ कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके अलावा वहां पे एक कपल का स्केल्टन मिला है जो एक मिस्ट्री है और बड़ा ही रेयर फिनोमिना है कि उनको इकट्ठे क्यों दबाया गया, हालांकि और सभी में अकेले अकेले सबको दबाया हुआ है। यहाँ पे जो इतना बड़ा एरिया है तो एक्सपेक्ट किया जाता है आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से कि तकरीबन 1 लाख लोग रहते होंगे। यहाँ पे राइनो की बोन्स मिली हैं, मेसोपोटामियन बीड्स मिली हैं, और घग्गर रिवर यहाँ से तकरीबन 27 किलोमीटर दूर है। और कुछ ये भी मानते हैं कि यहाँ से कोई वाटर का चैनल घग्गर से ही जो रिलेटेड हो यहाँ से भी बहता होगा। बाकी हड़प्पन सिविलाइजेशन में कोई टेम्पल नहीं मिलता, कोई राजा नहीं मिलता। हाँ, क्लास डिफरेंसेस थे। उसके अलावा आयरन का यूज नहीं होता, ब्रॉन्ज का यूज होता था, लेकिन ब्रॉन्ज का भी कम यूज था क्योंकि जो रॉ मटेरियल था वो दूर जगह से लाना पड़ता था, जैसे कि अफगानिस्तान। तो इसलिए मेनली जैसे सिकल्स वगैरह वो स्टोन के ही यूज होते थे। हम अब तक हड़प्पन स्क्रिप्ट को डेसिफर नहीं कर पाए, इसलिए हम बहुत सारे आंसर हड़प्पन कल्चर के बारे में जानते भी नहीं है। शायद ये आंसर हमें मिल जाए, राखीगढ़ी की सही तरीके से एक्सकवेशन हो। लेकिन जो जो सबसे ज्यादा बुरी खबर है वो ये है कि एशिया की टॉप 10 हेरिटेज साइट्स जो डेंजर में है उसमें राखीगढ़ी आती है। तो इसलिए हम सबकी ड्यूटी है, हम सबका फर्ज बनता है कि हम इसको प्रोटेक्ट करने के लिए काम करें। ठीक है, जिस तरीके से भी, चाहे मैं अथॉरिटी की पोजीशन में हो, चाहे हम लोकल से तो अवेयरनेस जनरेशन में हो, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं राखीगढ़ी से जुड़े हुए हैं। अगर 5,500 साल पीछे जाएं तो कोई ना कोई हमारा एंसेस्टर जरूर डायरेक्टली इनडायरेक्टली राखीगढ़ी से जुड़ा रहा होगा। और अगर कोई ये कहे कि भाई हम आर्यंस हैं, हम लोग बाहर से आए हैं, तो आर्यंस भी एक मेल डोमिनेटेड माइग्रेशन कही जाती है। उन्होंने भी लोकल वुमेन से ही शादी की थी। तो इसलिए हम सब लोग राखीगढ़ी से बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं। अब शायद मैं समझा पाया हूं कि राखीगढ़ी की क्या इंपॉर्टेंस है। अब इसके बाद मैं अपना ब्लॉग वाला पोर्शन स्टार्ट करता हूं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पहुंच चुके हैं राखीगढ़ी, सबसे बड़ी साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और आज मेरे को शूट करने में हेल्प करने के लिए हैं मेरे साथ अर्चित दुहन, और इसके अलावा मेरे साथ 2 मोट के और बाशिंदे हैं, हरदीप और मनदीप दुहन, और वो भी अंदर जा चुके हैं हमारी कुछ सेटिंग लगाने के लिए कि हमारी अंदर एंट्री हो जाए। ये अभी जो म्यूजियम देख रहे हैं बैकग्राउंड में, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। आफ्टर सम टाइम ये मतलब फुली फंक्शनल हो जाएगा, उस टाइम पे हम फिर से आएंगे। लेकिन आज भी हम मैक्सिमम साइट्स, मैक्सिमम प्लेसेस जो हैं सराउंडिंग में, यहाँ पे जितने भी माउंट्स हैं और उसके अलावा जो लोकल्स हैं उनसे भी बात करेंगे, और ये सब कवर करते हुए हम आज की वीडियो को कंप्लीट करेंगे।
मैं बताऊँ आपको स्टार्टिंग से, स्टार्ट से बताया। हाँ जी। जैसे टोटल 9 माउंट है राखी गढ़ी में। माउंट नंबर 1, 2 और 3 वो एएसआई ने प्रोटेक्टेड कर रखे हैं। माउंट नंबर 1 और 2 वो उनका इंडस्ट्रियल एरिया था अभी तक जो एविडेंस मिले उनके आधार पे। और माउंट नंबर 3, 4, 5 और 6 ये माउंट इनके रेजिडेंशियल माउंट थे। 7 नंबर इनका बरियल साइट था। 8 और 9 नंबर भी अभी तक एक्सकेवेशन उन पे नहीं हुआ है, अभी तक उनका कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई। 6 नंबर माउंट है जो अर्ली सबसे पहले राखीगढ़ी में बसे थे, अर्ली स्टेज के, वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा पोट्री मिलती है। तो कौन सा माउंट है वो? माउंट नंबर 6 है। 6 में अर्ली का ज़्यादा अर्ली है। का सबसे ज़्यादा मिलता है। तो अनुमान है कि राखीगढ़ी की शुरुआत माउंट नंबर 6 से ही स्टार्ट हुई थी। ठीक है। और 6 जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर? इतने ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है? हाँ, टोटल बताया मैंने 550 हेक्टेयर में राखीगढ़ी। ठीक है। माउंट नंबर 4 और 5 पे विलेज हो गया पूरा, जो मॉडर्न विलेज है राखीगढ़ी आज का, हाँ। वो माउंट नंबर 4 पे और 5 पे बसा हुआ है फिलहाल। ओके। और 6, 7, 8 और 9 ये प्राइवेट एग्रीकल्चर लैंड होगी। अच्छा, मतलब वो तो सारे माउंट पे खेती कर दी। खेती ही हो रही है अभी तक माउंट पे। एएसआई ने सिर्फ 3 माउंट प्रोटेक्ट करे। अच्छा, अगर उसको एक्वायर करने का है कोई प्लान? अभी चल रहा है उनका प्लान। मतलब करेंगे उनको भी एक्वायर? माउंट सारे ऐसे ही अपने अंडर लेगी? 7 को अभी एक्वायर करने के लिए चल रहा है सर्वे वगैरह उनके पोस्ट पे। ओके ओके ओके, ठीक है। तो फिर बरियल साइट्स पे अभी कुछ नहीं है अपने पास देखने को? ना, बरियल साइट पर अभी कुछ नहीं। और कुछ जो एक्सकेवेट किया हुआ यहाँ अपने भी रखा हुआ है राखीगढ़ी में, या दिल्ली शिफ्ट कर दिया सब? नहीं, एक्सकेवेशन में जो मिलता है वो स्टडी के लिए 2-3 साल उन पे स्टडी होती है। तो वो जो एक्सकेवेशन करता है, एक्सकेवेशन ब्रांच हो या एएसआई हो या कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो उनके पास ही रहता है वो ऑन रिकॉर्ड। ठीक है। नहीं, जैसे हमें बताया था कि यहाँ पे भी कुछ सामान रखा है, दिखा देंगे, तो कोई मीडिया वालों को भी पीछे से ब्रीफ कर रहे थे वो। हाँ, वो क्या था कि राखीगढ़ी में जैसे सरफेस गांव, दोनों गांव पे हो गए, तो सरफेस पे किसी के घर में कोई कुछ भी जैसे अपना लोकल काम है, नींव खोदना है या कोई बैठक बना, कोई रसोई बना रहा है, कोई मकान बना रहा है अपना, तो सरफेस पे, या जिसका कच्चा मकान है सरफेस पे ही निकल आते हैं ये। तो कुछ जो लोग समझदार हैं वो रख लेते हैं अपने पास। तो ऐसी मुहिम हमने इकट्ठा करने की मुहिम चला रखी थी। और सबसे जिसके पास मिलता था तो इकट्ठा कर रखा है, ताकि राखीगढ़ी का म्यूजियम अभी स्टार्ट नहीं, तो देश विदेश से आ रहे जो पर्यटक हैं उनके लिए कुछ देखने के लिए थोड़ा बहुत कुछ है। और तो उसके तो यहाँ पे लोकल्स के पास भी कुछ वो मिलेंगे आर्टिफैक्ट्स, पोट्री वगैरह मिली हुई, क्योंकि उनके तो घर ही साइट्स के ऊपर है। हाँ, सबको मिलते थे। अभी थोड़ा ज्यादा वो सख्ताई होगी, सख्ताई भी लगा लो, और अवेयरनेस भी होगी। हाँ, अवेयरनेस भी बड़ा होगी तो लोग उनको नष्ट नहीं करते, तोड़ते नहीं तो पहले इनकी इम्पोर्टेंट इतनी थी नहीं, तो उसका बिल्कुल तोड़ देते या फेंक देते इस तरीके से। अभी बच्चों को मिल लिए तो वो संभाल के, जैसे हम है या कोई और है तो उनको बुला के वो चीज प्रिजर्व करते हैं, रखते हैं। ठीक है। हाँ जी, ये माउंट नंबर 4 है भाई। अच्छा, माउंट 4, ओके। हाँ, ये 7 मीटर अभी लंबा डिपॉजिट आपको दिख रहा है। हाँ, और 15 मीटर नीचे तक है। हाँ, यहाँ से तो टोटल 22 मीटर हो गया इसका, लगभग 66 फुट नीचे तक इसका जो अर्ली स्टेज है वो 66 फुट नीचे तक है। और इसमें टोटल 64 लेयर्स है। लेयर्स मीन्स एक टाइम की एक्टिविटी, जैसे ये आपको अलग लेयर दिख रही है। ठीक है, ठीक है, समझ गए वो तो। ठीक है, आप लेयर दिखाना, एक लेयर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम? ये एक ब्लैक सी दिख रही है। अच्छा, ये इतनी सी लेयर होगी। ये अलग से फिर ब्राउन, फिर ये दूसरी ब्राउन आ गई। इस टाइप से ये लेयर है कि लेयर से एक टाइम की एक्टिविटी वो। और ये पोट्री है? हाँ, ये टूटी हुई पोट्री है उनकी कुछ। अच्छा अच्छा। और ये नहीं, बोन्स माउंड में, इसमें इस घर वाले माउंड में बोन्स कैसे मिले? वो फिर खाते थे। अच्छा, नॉन वेज खाते थे तो उसके खाते थे, जैसे उनके बोन्स मिल रहे हैं तो वो कट मार्क मिलते हैं। अगर जानवर या किसी ने जानवर ने चबाया होता तो हड्डियाँ चूर चूर करके भागता है, जैसे अच्छी तरीके से उनके कट मार्क्स मिल रहे हैं।
अच्छा, मतलब उनको ऐसे काटा पिटा हुआ था। हाँ हाँ। जैसे आगे आपको गार्बेज पीट मिलेगा तो उसमें बोन्स उनकी ओके, अलग अलग चीजें मिलेंगी वहाँ ठीक। पे। किचन एरिया में बोन्स मिल रहे हैं, प्रॉपर कट मार्क मिल रहे हैं, तो उनमें मतलब कोई ह्यूमन बोन नहीं है इस मतलब रेजिडेंशियल एरिया में। नहीं, ह्यूमन बोन्स केवल 7 नंबर साइट पे है। ये बॉन्स हैं जो वाइट है ना, ये बॉन्स हैं। और ये कहना है कि शायद जो राखी गढ़ी के लोग थे वो एनिमल्स खाते थे, उसी का ही ये बची हुई हड्डियां हैं। और ये ऐसे पता लग रहा है क्योंकि इन हड्डियों पे मार्क है, जैसे कि जब पकाने के लिए हम काटते हैं ना, वैसे ही। ये गार्बेज पीट है पूरा। हम्म। जैसे हम डस्टबिन का यूज करते हैं, वो गार्बेज पीट का यूज करते थे। जैसे मिट्टी को काट के हम्म। ये शेप बना दे, तो आपने इसमें दिख रहा होगा कि अलग अलग पोर्ट है उनकी, मुस्टिका है या बोन्स भी हैं यहाँ पे। तो ये गार्बेज पीट एक इम्पोर्टेंट चीज भी रहती है आर्कोलॉजिस्ट के लिए समझने के लिए, ओके। क्योंकि हम जो कुछ यूज करते हैं सब वो डस्टबिन या गार्बेज पीट में डालते हैं, तो उससे पता चलता है कि क्या क्या ये- चीजें यहाँ पे। ये जो जैसे माउंड है, इस माउंड पे कोई एक्सकवेशन हुई अब तक? हाँ, अभी तक मैंने बताया कि माउंट नंबर 4 पे वहाँ पे एक्सपेशन हुई थी। नहीं, इसके ऊपर। इसके ऊपर नहीं हुई, इसके पास में ही हुई जो अच्छा, पेड़ रहा हो। सात वाले पे होगी है। नहीं, ये जो ये पेड़ रहा है माउंट नंबर वहाँ पे 4 क्या finding थी? वहाँ पे प्रोफेसर बसंत शिंदे ने की थी अभी तक, और सबसे डीपली की वो डीप एक्सकेवेशन थी। तो उन्होंने यहाँ सरफेस से, जहाँ पे हम हैं यहाँ से 15 मीटर नीचे तक एक्सकेवेशन किया था। तो अच्छा। जो इनकी लास्ट स्टेज फाइंडिंग क्या रही? फाइंडिंग उनकी यहाँ पे अलग लेयर्स की, और उन्होंने क्या कि उनके जो हाउसेस थे, एक बार उन्होंने एक मकान के ऊपर 13 टाइम हाउस बना रखे हैं प्लान में। अच्छा, 13 बारी एक ही जगह पे घर बने बारी एक बारी। मकान के ऊपर उन्होंने 13 टाइम मकान बना रखे। और जो फैक्ट्री, बीड्स फैक्ट्री वगैरह? बीड फैक्ट्री वगैरह 1 नंबर माउंट और 3 नंबर माउंट पे ही वहाँ पे रॉ मटेरियल भी मिल रहा है, और कॉम्प्लेक्स के एविडेंस भी मिल रहे हैं। जो वो है कि जो उनका चूल्हा है वो मिल रहा है कि वो चूल्हे में आपको ग्रीन ग्रीन सा कुछ दिखेगा, ताकि उसे पता चले कि ये ज़्यादा 1000 डिग्री टेम्परेचर के करीब इसमें अच्छा, हाँ, वैसा मेंटेन कर रखा है। तो फिर आप अभी वहाँ जा सकते हैं? अभी चल सकते हैं, लेकिन वो वही है कि ओपन। अच्छा, तो है ढक कि रखा है बंद सब। रखा है ऊपर से ही, अच्छा सरफेस अच्छा, पे वही। तो फिर तो जाने का फायदा नहीं अगर ढका हुआ है सब। नहीं, अभी उसको दोबारा कब ओपन करेंगे, कभी आगे एक्सकवेशन? अभी देखो एएसआई और इंडियन गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है। अच्छा, आगे का भी आपको इसके बारे में? हाँ, ये तो है उसके बारे में तो वही बता सकते हैं क्या ठीक है। आगे सारा एएसआई करेगी है, हाँ, या कॉलेजेस भी दोबारा इन्वॉल्व होंगे? ये तो एएसआई को इनको ऑनरशिप ज्यादा एएसआई के पास ही होगी, हाँ हाँ डिसीजन एएसआई लेगी अब आगे। हाँ, एएसआई की प्रॉपर्टी है तो एएसआई लेगी। जैसे माउंट ठीक है। नंबर 3 है ये, इस पे पिछले साल एक्सकेवेशन स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे ब्रेनविक्स की ईंटें ज़्यादा मिल रही थी। राखी गढ़ी में क्या है कि और माउंट पे 90% मड की स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। तो पिछले एक्सकेवेशन में यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम मिलने का, और अब अलग अलग जो पक्की ईंटें मिल रही हैं यहाँ पे, और एक आपने देखा हड़पन हुई मिल रही है। तो अभी एक्सकेवेशन चल रहा है, उसके बाद ही रिपोर्ट आने के बाद जैसे मतलब इस माउंट पे बर्न ब्रिक्स का ज्यादा यूज मिला हाँ है बर्न ब्रिक का ज़्यादा basically। यूज़, और यहाँ पे क्लासिक अड़पन पोर्ट मिले हैं, अच्छा, जो अलग माउंट से सबसे अलग। और कौन से मैच्योर फेज के हैं सारे? अभी मैच्योर फेस के सरफेस पे आपको लेट का मिलेगा, फिर मैच्योर के मिल रहे हैं। अभी तक डीप गए नहीं है, स्लोली अभी काम चल रहा है धीरे धीरे, तो 2-3 महीने बाद ही थोड़ा डीप चले। जो सरफेस पे मिलता है वो अच्छा, डीप कितने फीट होगा नीचे डीप? डीप माउंट नंबर 3 का तो अभी तक डीप ज़्यादा अभी तक एक्सकेवेशन किया नहीं। माउंट नंबर 1 का किया था वो 16 मीटर, और मतलब टॉप से या ग्राउंड से? टॉप से टॉप से नीचे 16 मीटर बहुत हो गया। और जो माउंट नंबर 4 का किया था वो था तो जो सरफेस से 15 मीटर नीचे तक, और 7 मीटर का वो ऊपर बच गया, टोटल 22 मीटर हो गया था। अच्छा, 22 मीटर के माउंट है। ओके, और कितने कितने एरिया में फैले हुए हैं? जो 11 माउंट है ना टोटल अभी तक 9 माउंट है। अच्छा, तो टोटल इनका 550 हेक्टेयर में टोटल साइट है। हड़प्पा में और मोहनजोदाड़ो में तो अपने को बर्न्ट ब्रिक्स का यूज ज्यादा मिला है, यहाँ पे मड ब्रिक्स मिली है ज्यादा। हाँ, राखी गढ़ी में अभी तक मडवेक्स ही मिली थी 90%। तो इसका मतलब ये है कुछ ऐसा कि इसकी इस जगह की इम्पोर्टेंस थोड़ी कम थी मोहनजोदाड़ो के नहीं, मुकाबले? ऐसा नहीं है कि ये भी हो सकता है कि रॉ मटेरियल आसानी से नहीं मिलने के कारण मडविक्स का वो यूज अच्छा, किया हो।
अच्छा हाँ, क्योंकि पकाने के लिए पेड़ का वगैरह का इस्तेमाल होता हो। अब भी मिल रही हैं, लेकिन ड्रेनेज में और उनमें तो राखी गढ़ी में भी वरण से मिल रही थी। ऑफिस पे मिले टेराकोटा बैंगल्स होगी, ये टेराकोटा बैंगल्स। ये जैसे फ्लैट है, लेडीज की मिलेगी तो ये बिल्कुल गोल्ड मिलेगी आपको। तो इस टाइप से एंटीक्यूटी सरफेस पे ही, जैसे बारिश के कारण मिट्टी कटने के बाद जो एंटीक्यूटी है वो सरफेस पे बच जाती है। अच्छा ये अभी ये जो हम एक माउंट पे आए हैं, यहाँ पे एक्सकवेशन हो चुकी है और यहाँ पे ढक रखी है ज़्यादातर जगह, लेकिन एक जगह थोड़ी सी वॉल विजिबल है, वो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में भी। ये वॉल है, कम से कम ये होगी 4,500 साल पुरानी या 5,000 साल पुरानी। जैसे हड़प्पन कुएं में जो ईंट मिलती है उनको केक साइज बोलते हैं, वो आगे से थोड़ी पतले और पीछे से फिर मोटी होती है। ठीक है, जहाँ पे भी इंडस वैली में जितने भी कुएं मिलेगी सेम साइज की ईंटें मिलेगी, सारी जितनी भी साइट्स हैं। हाँ, जितनी भी इंडस वैली की साइट है, और इनका रेशो भी सेम मिलेगा, जैसे मटके और 4:1 बताते हैं शायद। हाँ 1:2 2:4 जो अच्छा। इनका रेशो है। अच्छा अच्छा, ओके। तो वो आपको इंडस वैली की जितनी भी उनमें 1 सेंटीमीटर का भी कभी कहीं पे भी कमी नहीं मिलेगी। ट्रेन के कारण तो 1 सेंटीमीटर की कमी हो सकती है, लेकिन रेशो सेम मिलेगा। ठीक है ठीक है। ये पोट्री है, ये ऐसे ही पोट्री हर जगह फैली हुई है इस माउंट पे ना। तकरीबन ये 5,000 साल पुरानी होगी या 4,000 साल पुरानी। और भी अगर हम देखें तो जगह जगह ये बिखरी हुई है और ये पेंटेड भी है। ये देखो, ये देखो एक और। तो ऐसे पोट्री के जो पार्ट्स हैं ये हर जगह मिल जाएंगे यहाँ पे। ये ब्लैक है, इसको भी कहते हैं एक पर्टिकुलर फेज में मिलती थी यहाँ पे, जो एक पर्टिकुलर लेयर में, जो ब्लैक कलर में। ये साइट है, इसको एक्सकेवेट करने के बाद ढक रखा है। हेलो। और ये शायद यहाँ पे सबसे ऊंचा माउंट है। ये बड़ा घर है ये सामने जो माउंट है यहाँ पे अब भी एक्सकेवेशन चल रही है और नई नई फाइंडिंग्स आ रही हैं। यहाँ पे जहाँ हम इस टाइम पे खेत देख रहे हैं, यहीं पे कहीं पे पास्ट में यहाँ कोई मतलब गगर टाइप कोई रिवर बहती थी, उसका एग्जैक्टली नाम तो पता नहीं है मुझे, वो मैं कंफर्म करके जरूर डालूंगा। लेकिन अभी वहाँ पे हम कोई ऐसी कोई नदी देख नहीं सकते। गगर हागरा कहते थे इस सिविलाइजेशन को। ये पुराना है, अग्रेसिव आवाज करे तो। ये मेटालिक साउंड आ रहा है। इसको कौन सी साउंड बोलते हैं? मेटालिक साउंड। अच्छा, मेटालिक साउंड आती है इनको आपस में बजाने में, तब पता लगता है कि पुराने वाली है। तो ऐसे रोजाना यूज करने का, जैसे रोजाना यूज करते हैं नई पोट्री और ये पुरानी है, वो वैसे पता चल जाता है। अच्छा अच्छा, पुरानी मतलब पुरानी का इसकी बनाने का तरीका ऐसे था या कोई समय के साथ इसकी आवाज ऐसा था? ये अलग अलग, मतलब जैसे इसकी बेकिंग होती थी, मटेरियल था और इसका मटेरियल था, और 3 लेयर में इसकी बेकिंग होती थी। अच्छा अच्छा, जितने भी पोट मिलते हैं 3 लेयर कैसे समझानी है? अलग अलग 3 लेयर एक ही उसमें, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे 3 लेयर। अच्छा, 3 लेयर दिखाई दे रही है। ठीक है ठीक है। इसका 3 लेयर कैसे बनाते थे? और ये पोट्री के मटेरियल में कुछ मिलाते थे बीच में? मिलाते नहीं, पकाने का मेकिंग का ही तरीका ऐसा था, पकाने का इनका। अच्छा, 3 तरह की मतलब ऐसे 3 शेड आती थी या मटेरियल अलग अलग थे? नहीं, मटेरियल एक ही मड का ही होता था। अच्छा, एक ही मटेरियल था और 3 शेड आते थे, पकाने का तरीका ऐसा था।
ठीक है, और मेटालिक साउंड आती है इनको आपस में बजाने पे, उससे पता लगता है कि ये पुराने वाली है। और अर्चित को एक बहुत बड़ी फाइंडिंग हो गई है, इसने यहाँ पे एक पुरानी बैंगल ढूंढ ली है टेराकोटा की। मतलब आप राखी गढ़ी खातर कहो कि भाई के इंसिडेंट होया था जिस वो प्रेस जिस दिन डीएनए की रिपोर्ट पब्लिश होनी थी, हाँ हाँ, उस दिन चंद्रयान 2 क्रैश हो गया, तो पूरी मीडिया का कवर पूरा ध्यान है उस पे भी गया, उसी पे हाँ। चला रहा। तो हाँ, लेकिन जो वो लेडी का डीएनए जो निकाला था, आया था, जो रिपोर्ट आई थी, इसमें सब अलग से हिस्ट्री लिखी गई थी अच्छा, कि जो उनका डीएनए मिल रहा है हड़प्पन लोगों का, वो आज की जो पॉपुलेशन है, साउथ एशिया की पॉपुलेशन है, उनसे 40% मैच कर रहा है। में अभी तो ये सोच रहे हैं कि टूरिस्ट भी और गांव वाले भी कि सबसे पहले तो यहाँ पे ऑन साइट कुछ ओपन करें, ऑन साइट म्यूजियम लगा लो आप, कि साइट को खोल के कुछ ओपन छोटे जैसे धोलावीरा या और साइटें हैं, जैसे बनावली में निकला हरियाणा में, ये उसमें भी एक हड़प्पन हुआ निकला है, तो उसको प्रिजर्व कर रखा है एसआई ने। तो इस टाइप से कुछ प्रिजर्व करें, ताकि रोजाना ये लगा लो कि आप आज भी देखा होगा कि आपने 200 से 300 लोग विजिट कर रहे हैं राखी गढ़ी रोजाना एक्सहिबिशन के टाइम। तो ऐसा ही हो कि एक्सहिबिशन के बाद भी अगर ओपन हो रहे तो फिर रोजाना ही पूरा साल 200-300 आदमी अगर विजिट करेंगे तो यहाँ पे रोजगार खत्म होगा। अभी यहाँ पे इस टाइम कितना रोजगार मिल रहा है लोगों को आज के टाइम में? आज के टाइम में इस टाइप टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू तो अभी तक ऐसा कुछ रोजगार है नहीं, लेकिन जैसे एक्सहिबिशन होता है वो लेबर का काम लगा लो, बस यही एक अभी तक तो बेनिफिट है। लोग आ रहे हैं देखने के लिए, इतना ज्यादा कुछ है नहीं, म्यूजियम अभी ओपन नहीं हुआ, तो दिल्ली से भी लोग आ रहे हैं, तो वो 1 घंटा में विजिट करके वापस दिल्ली जा रहे हैं। तो अगर काफी कुछ माउंट उनको ओपन करें और धीरे धीरे अगर हो सके तो लोग रुकें, उसके बाद ही उनको ये जो भाई हैं अपने मलिक भाई, विक्की मलिक भाई हैं, ये यहाँ के इकलौते गाइड है, और मैं इनका नंबर भी डालूंगा जरूर वीडियो में। अगर कोई आए तो इनसे जरूर कांटेक्ट करें, ये बड़े नॉमिनल प्राइसेस में आपको यहाँ जगह विजिट करवा देंगे। और इसके साथ हम हमारी राखी गढ़ी की विजिट खत्म कर रहे हैं, और हम स्पेशल थैंक्स करना चाहेंगे मनदीप दुहन को, जिसने हमें गाइड किया मोट गांव से लेके राखी गढ़ी गांव तक। और मनदीप दुहन भी हमारे साथ, लेकिन वो थोड़ा कैमरा शाय है, वो आ नहीं रहे हैं इस टाइम। हम लोग खड़े हैं कि हेरिटेज होटल है वहाँ खड़े हैं, और ये मनदीप दुहन ने भी अपने दर्शन दिए हैं। ये एक हेरिटेज होटल बना रखा है, इसमें ऑलमोस्ट 4-5 कमरे हैं, तो कोई आए तो अपनी बुकिंग एडवांस में चेक कर ले, तो यहाँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बुकिंग का शायद इशू रहता है। हाँ, फॉरेनर्स वगैरह भी आते हैं यहाँ, और एंटीक्स भी रखे हुए हैं यहाँ पे कुछ, मतलब जैसे पुराने टाइम से, मतलब राजा महाराजाओं से रिलेटेड चीज़ें इस तरीके से। हम लोग तो उसे देख और रिकॉर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि जो बंदा दिखाने वाला था वो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है। तो अगर आप लोग आते हो तो ज़रूर उसको देखिए। हाँ, वो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।